हेलो। चलो। सो पहले पेज को खत्म करने के बाद अब हम दूसरे पेज में। नाम है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट दिया गया है सेक्शन 4 में, और इससे पहले जो सेक्शन देखी गई उसका नाम 13 था। बोलो। वो नहीं आया है जो जाने वाला है, और आने वाले ही हैं बस। यहाँ से जाता नहीं है कोई। नाउ यहाँ से जाते हैं तो इंटरमीडिएट में जाते हैं, नहीं तो वापस यहीं आते हैं। नाउ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग क्या है सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट। इसको भी लग गई। अब निगोशिएबली लिख देता, छाप ही तो रहा था, कौन सा लिख रहा था। सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट में यह पूछ रहा था कि ऑनलाइन क्लास कर लूं कि पेन ड्राइव। देख भाई, ऐसा है, तशरीफ में दम हो टिक के बैठने का तो ऑनलाइन कर ले या ऑफलाइन कर ले। और अगर तशरीफ में दम ना हो कि भैया 4-4 घंटे तक नहीं बिठाएगा अपने से, तो फिर पेन ड्राइव ले ले और करता जा पेंडिंग और खाता जा फास्ट फूड की तरह। पेन ड्राइव लेने में क्या होता है मैं आपको बताऊं। मेरे कितने ही पेन ड्राइव ले लेते बच्चे, पर पेन ड्राइव लेके क्या करते, मेरे सॉफ्टवेयर में सब दिखता है। पहले दिन पूरा पढ़ते हैं, दूसरे दिन पूरा पढ़ते हैं, तीसरे दिन थोड़ा पढ़ते हैं, चौथे दिन 5वें दिन पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर एग्जाम के 1 महीने पहले दिन दिन भर पढ़ते हैं। ये पागलपन क्यों? मतलब ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती। जो लोग सेल्फ स्टडी करके पास हो सकते हैं उन लोगों को पेन ड्राइव लेना चाहिए। बाकी लोगों को तो जबरदस्ती ही पढ़ना पड़ता है। जिसको पढ़ना बहुत आनंद आता हो, जिसको पढ़ने में अद्भुत आनंद आता हो, वो पेन ड्राइव से पढ़ सकता है। आता है क्या आपको? नहीं ना? तो बस जबरदस्ती घेर घार के हम पढ़ा रहे तो पढ़ लो चुपचाप। चलिए, कोचिंग क्लास की जरूरत है इसलिए थोड़ी कि कोचिंग क्लास पढ़ा के पास कर देती। कोचिंग क्लास आपको दिन, सोचो आप कोचिंग क्लास नहीं आ रहे हो, है ना, और आपने हमारी पेन ड्राइव ले ली। अब क्या नियमित जिस टाइम तक आप यहाँ रहते हो उतने टाइम पे घर पे टिका के बैठ सकते हो? नहीं ना, इसीलिए तुम यहाँ आते हो। चलो आओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा वो अभी बता दिया कि ये भी इंस्ट्रूमेंट है। बावले, जब नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही ना। ठीक है। इन राइटिंग हो भैया, ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेसिक है। इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस। साइंड बाय मेकर। मेकर कौन? मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है। टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और to the order of certain person or the bearer of the instrument। थोड़े दिन में आपको ये लैंग्वेज की आदत पड़ जाएगी। अभी तो थोड़ी टफ लगती है लेकिन थोड़े दिन में पड़ जाएगी। तो प्रॉमिसरी नोट क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग में, साइंड है। हेलो, सॉरी, एक मिनट। इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइंड बाय मेकर है। और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या है? टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेरर। तो 3 चीजें हो गई, या तो समर्थ को,
या समर्थ के आदेश पर, हेलो, या या समर्थ के आदेश पर सुयोग को या जो भी है उसको, है ना। मतलब प्रॉमिसरी नोट के अंदर पेई कौन हो सकता है? एक आदमी, एक आदमी के आदेश पर एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी के आदेश पर दूसरा आदमी, या जाने कौन भी जिसके भी पास हो। तो तीन लोग पेई हो सकते हैं, या तो वो आदमी, या उसके आदेश पे दूसरा आदमी, या भैया जो लेके आ जाओ। हेलो, इसे क्या कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट। ये देखो, लखनऊ 10 अप्रैल 2022 को 10,000 रुपये का क्या बनाया? प्रॉमिसरी नोट। 3 महीने बाद मैं कौन? प्रॉमिस टू पे श्री रमेश कौन, और ऑन हिज ऑर्डर सुरेश, जो भी जिसका भी नाम लिखते हैं, ऑन हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर, ये क्या है? ये क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? अभी नहीं निकल रही लोग को मुंह से। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना? सेक्शन 25 याद है? क्या थी? नो कंसिडरेशन। अब इसको पढ़ो, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अरे बाबू, एक कागज पे लिख के दे दूं इसको? मैं तुमको 50,000 रुपए देने का वादा करता हूँ, कोई काम का नहीं कागज। इससे कोई पूछेगा किस लिए दे रहा, बोले भगवान जाने किस लिए दे रहा, तो गया ना, एग्रीमेंट खत्म हो गया ना। मैंने लिखा फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मतलब इससे 50,000 रुपए की कोई चीज मुझे मिली है, इसलिए 50,000 दे रहा हूँ। हेलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी है जब उसमें कंसिडरेशन हो, इसलिए लिखा है वहां पे फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बिना वैल्यू रिसीव्ड के काय का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? आगा जब तो कोई भी किसी को प्रॉमिस करते मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, भाई लिखना किस लिए देगा? बोले वो नहीं लिखना, बस खत्म, फिर कुछ भी नहीं है उसमें। लिख के दे दो किसी को भी, मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा, खुश हो जाएगा थोड़ी देर, तो मतलब ही नहीं है। चलिए, नीचे लिखा श्री रमेश P20 ग्रीन पार्क मुंबई। मुंबई में मेकर है राम। राम भाई कौन है? मेकर। राम, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, उधर चला गया टाइप होके। ये मेकर है, और ये कौन है? पेई, है ना, मेकर एंड पेई। और ये कौन है? समझ में आ गया? आओ अब प्रॉमिसरी नोट की खासियतें पढ़े। यह इसमें एक मेकर होता है और एक पेई होता है। बहुत बढ़िया। मेकर कौन? पर्सन हु मेक द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर। ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द, उसका डेटर होना जरूरी है और वो इंस्ट्रूमेंट साइन करेगा। डेटर होना क्यों जरूरी? अरे किसी को कोई पैसे देना होंगे ना, तो जिसके लिए तू दे रहा है उसके लिए तो तू डेटर ही है ना। पे, पे इज द पर्सन टू हुम अमाउंट ऑन नोट इज पेएबल। कस्टमर ड्रॉवर है, सप्लायर ड्रॉई है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, इशू ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बेरर क्रेडिटर पे एरिया। क्या दे दिया है? घाट तो मत पढ़ना बेटा, है ना, नहीं तो फंडे और गड़बड़ा जाएंगे। मेकर और पे की जगह ड्रॉवर और ड्रॉई लिख रहा है और शान से वहां चिपका रहे हैं, है ना। पढ़ भी ले आदमी, कंफ्यूज भी हो जाए, फिर गलत लिख दे, फिर पिछली बार सर का धप्पा दे दे कि जा वापस दाम दे, क्या मतलब? चलिए, essential characteristic of promissory note,
भाई साहब आंसू निकल आएंगे आपके। क्या होना चाहिए? और इसमें एक्सप्रेसली ये होना चाहिए कि मैं प्रॉमिस करता हूं पे करने के, है ना। अगर बोलता मैं एक्नॉलेज करता हूं तो खोटी बात, और मैं बोलता हूं मैं IOU हूं तो और महा खोटी बात। हेलो, हाँ तो अब 15 तारीख को तो IOU ही मिलेगा, 14 को हो गया जो होना था। हेलो, यार गिरिराज गुप्ता, ये सारे प्रश्न तुम है ना यूट्यूब पे देख लो, बहुत यूट्यूब ही है यार। एक क्वेश्चन है कि न्यू कोर्स कन्वर्जन का SSP का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं करना चाहिए। यार भाई हर्षित सर से पूछ ले यार, और हर्षित सर नहीं मिले तो इतने यूट्यूब ही है, दिन भर तो लाखों मिलियन व्यू काहे के लिए हो रहे हैं उनके। देखो ना उनको रोज आके बेटा नया आया बेटा देख, यहाँ पढ़ा लेने दो यार, फालतू बातों के लिए यूट्यूब है। आओ, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। द प्रॉमिस टू पे शुड बी definite and very good. I promise to pay B rupees 500 7 days after my marriage to C. अरे कब मरेगी सासू ने कब आएंगे आंसू। माय मैरिज विद C मतलब क्या भैया? कहावतें हैं ये तो। जब कुछ अनिश्चित हो तो अपने मालूम बोलते हैं कब मरेगा सासू ने कब आएगा आंसू, तो ये वो है। मैरिज विद सी तेरी कब होएगी यार भाई, डिफाइनाइट तो कर यार। 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, भैया ये डिफाइनाइट नहीं है। हाँ अगर ये लिखता 7 days आफ्टर डेथ ऑफ बी तो डेथ तो निश्चित है, कब होगी वो बात अलग है, पर होगी जरूर। ब्याह का तो ऐसा ही होगा भी कि नहीं होगा। आप भारत की मत सोचो, आप पूरे विश्व को लो। भारत में तो ये तो ब्याह तो होता ही है, ब्याह होगा नहीं होगा वो भी किससे, सी से। कल ही निकला वैलेंटाइन डे, आपको तो मालूम है कितने समीकरण बिगड़ गए कल। तो आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। प्रॉमिसरी नोट इज इनवैलिड एज मैरिज विथ सी मे और मे नॉट। बहुत बढ़िया। हेलो, चले आगे, चलिए। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 ऑन डीज डेथ। हाँ डी तो मरेगा, बिल्कुल मरेगा, सर्टन है और अनकंडीशनल भी है, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट क्या है, सर कब मर, देखो कब वो अब बात अलग है, मरेगा जरूर। अभी तो ब्याह होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे। भाई साहब ये गलत बात है, ये कंडीशन लगा रहे हो आप। डी गरीब मर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। डी पैसा छोड़ के मरेगा तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, ये फालतू बात नहीं, ये फिर प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ये इन्हीं को पूछेगा, डिफाइन विदर इट इज वैलिड और नॉट, एंड इफ नॉट देन व्हाई। हेलो, रोज के रोज जितना पढ़ा रहा हूँ रोज के रोज उतना सब होना चाहिए। गुड। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड। प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे पी 500 एंड डिलीवर हिम द ब्लैक हॉर्स। नीचे काला घोड़ा, भाई खाली क्या दे दे 500। इट इज नॉट अ valid promissory note because deliver its black horse with money। तो ये तो गलत है, हमें क्या चाहिए, मनी ही चाहिए, और ब्लैक हॉर्स मनी नहीं है। ओके। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 एंड ऑल अदर सम। ये फालतू बात नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। फालतू लिखोगे इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। But sometimes the language of promissory note is such that the amount payable can be easily ascertained. I promise to pay 500 along with simple interest at the rate of 12%। ये तो निकाल ही सकते हैं ना, 12% कितना होता है, अनिश्चित थोड़ी है। बोले यार भैया मालूम नहीं है 12% कितना आएगा,
अरे कितना क्या आएगा, रविजीत मारेगा 12% तो उतना ही आएगा ना, जितना आएगा है 60 रुपये आएगा, कोई भी कैलकुलेट कर ले और फिर महीने निकाल लेना कि इतने इतने महीने में इतना इतना हुआ, तो क्या काम, डिटर्मिनेबल तो है ना। मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन डिफाइनाइट एंड डिफरेंट। सर मैंने खुद को खुद से ही प्रॉमिस कर लिया भाई साहब, सेल्फ प्रॉमिसरी नोट थोड़ी होता है। मैं आज मुझसे प्रॉमिस करता हूं कि आज से 2 महीने बाद खुद को 10,000 रुपये दूंगा। पागल खाने जाओ अनसॉन माइंड के आदमी। मेकर और पेयर एक तो सर्टन होना चाहिए, दूसरे डिफाइनाइट होना चाहिए और तीसरे डिफरेंट होना चाहिए। भाई साहब ये सर्टन और डिफाइनाइट क्या है? मैं सी को 5 रुपए देने का वचन देता हूं, तो पर्सन कौन हो गया? डिफाइनाइट। कौन? पे। सी के आदेश पर, या सी जिसको अलाउ करेगा उसके आदेश पर, तो ठीक है, फिर सी जिसको अलाउ करेगा उसके आदेश पर, वो भी निश्चित हो गया। हेलो। या बेरर को, तो जो भी धारक होगा उसको, तो वो भी डिफाइनेट हो गया, है ना। ये प्रॉमिसरी नोट में एक ऐसे व्यक्ति को दे रहा हूं जो भविष्य में निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, उसे मैं पेमेंट दूंगा। तो भैया आदमी निश्चित नहीं है अभी, तो कौन शर्तें पूरी करेगा, कहाँ आएगा, क्या करेगा, वी डोंट नो। इसलिए सर्टन होना चाहिए, डिफाइनेंट होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक इशू अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बेरर को प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेरर प्रॉमिसरी नोट के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है, जिसे कहते हैं पैसा, रुपया। वो रुपया क्या है? बेरर प्रॉमिसरी नोट है, नोट निकाल के देखो, प्रॉमिसरी नोट है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, जिसके हाथ पड़ जाए उसके, गिर जाए उसके, लूट ले जाए उसके। हेलो। और वो प्रॉमिसरी नोट जिसे लूटा जा सकता है, वो सिर्फ कौन इशू कर सकती है? आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में भले ही लिखा हुआ हो ऑल टू द बेरर, लेकिन ये ऑल टू द बेरर भारत में बैन है। बेरर इंस्ट्रूमेंट तो कौन निकाल सकता है? सिर्फ बेरर प्रॉमिसरी नोट। बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ कौन दे सकता है? आरबीआई, ओनली आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? Stamping. Promissory note must be properly stamped according with the provision of the Indian Stamp Act, and such stamp must be duly cancelled by the maker's signature or initial on such stamp or otherwise. ऐसा नहीं कि वो रसीदी टिकट लगा दिया, जब प्रॉमिसरी नोट पूरा हो गया वो टिकट निकाल के दूसरे प्रॉमिसरी नोट पे लगा दिया। नहीं, ऐसा क्रॉस करो, उस पर साइन करो, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। हेलो। पेंसिल से नहीं, पेन से। मारवाड़ी लोग दिमाग लगा लेंगे भी, 1 मिनट बाद पेंसिल से साइन कर देंगे, फिर जब प्रॉमिसरी नोट मैच्योर हो जाएगा मिटा देंगे रबड़ से, इसको निकाल के दूसरे यही बचा रहता है, 10-20 पैसे बचाना। हेलो। साइन करके रखेंगे। अच्छा, और क्या होता है? अच्छा खत्म हो गया पैसे। कितनी हुई भैया? ABCDEFGH, 8 रूल हो गए। किसके? प्रॉमिसरी नोट के। और जब तक ये 8 रूल अपन लिख नहीं लेंगे तब तक अपन चैन से नहीं बैठ सकते। तो आइए प्रॉमिसरी नोट के ऊपर चर्चा की जाए।
कौन सी सेक्शन है बाबू? क्या कहती है बाबू? इट इज क्या? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। क्या कंटेन करता है? कंटेनिंग अनकंडीशनल क्या? अंडरटेकिंग। साइंड बाय जने कौन? हाँ, टू पे क्या? सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू मनी। एक हुआ ओनली टू, दूसरा हुआ क्या हुआ दूसरा? ऑन ऑर्डर ऑफ। हेलो जी, ऑन। मैं अभी क्लास में था, मैं आपसे बात करता हूँ ना 10 मिनट। ओनली टू, ऑन ऑर्डर ऑफ, और तीसरा ऑन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर ऑफ क्या? लैंग्वेज एग्जैक्ट चाहिए। ओनली टू तो हो गया, दूसरा क्या था? ऑन ऑर्डर ऑफ। ऑन ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन है कि ऑन ऑर्डर टू सर्टन पर्सन? देख लो एक बार, हिसाब से लगा लो। मॉड्यूल तो हमारे पास है नहीं, जो आपके पास था वो आपने छुपा दिया, तो हम कहाँ जाएं? हाय हाय, तो मोबाइल विहीन हूं। क्या लिखूं यहाँ? और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। सीधे से देखो एक बार वापस। हाँ, अ सर्टन पर्सन तो है। अरे और टू द बेरर तो तीसरा है, उससे पहले क्या है? हाँ एक मिनट, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, एक। हाँ, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, और तीसरा और टू द बेयरर। भाई साहब, मेरे को और आपको दोनों को समय लगेगा ये लैंग्वेज को लिखने में। और टू द, ऑन टू द, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन है वो, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। अभी रुको। और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बेरर, और टू द बेरर के वहीं लगा लो स्टार। एट प्रेजेंट ओनली आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू promissory note, bearer promissory। At present only RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ नहीं है रे वो, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू बेरर प्रॉमिसरी नोट। बेरर प्रॉमिसरी नोट मतलब बिना नाम का अपन इशू कर ही नहीं सकते। कौन कर सकता है? हाँ, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में तो आता है बेरर प्रॉमिसरी नोट, लेकिन अपन में आप इशू नहीं कर सकते। कौन इशू करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? आगे बढ़े, बोलो। नहीं 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 नहीं, बेरर होने ही नहीं दिया जाएगा ना। अरे वो ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है रे भाई, ये प्रोमिसरी नोट है। हाँ, एक जैसी डेफिनेशन है कि दोनों अलग अलग है। अभी आएगा ना आगे बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें करेंगे बेरर बेरर खेलेंगे बहुत। यहाँ नहीं खेल सकते, जेल में चले जाएंगे। अब इसकी कितनी कंडीशन है रे बाबू? 8 की 9? 8 है। कितनी कंडीशन है? 8। पहली क्या है? पहली क्या हो? राइटिंग होना चाहिए। दूसरी क्या है? एक मिनट, एक मिनट, दूसरी क्या है? एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड प्रॉमिस होना चाहिए, इम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी क्या है? हाँ, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? डिफाइनाइट प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? अच्छी बात, साइंड बाय द मेकर होना चाहिए। चलो, बहुत ही बढ़िया बात। और क्या होना चाहिए? प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होना चाहिए। और बोलो। प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम होना चाहिए। और क्या चाहिए? मेकर, मेकर पे मस्ट बी। सर्टेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? और डिफाइंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? डिफरेंट होना चाहिए। और आखिरी क्या है? स्टैम्प होना चाहिए। हमेशा याद रहना चाहिए कि 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना कम गलत करने के लिए तुम्हारा। और कुछ, उससे कुछ होता तो तुम यहाँ थोड़ी दिखते। चलिए, वहीं बैठे रहते हैं, रास्ते में ही तो है। अपना गेट के पहले ही तो एक गेट है, मतलब 2 गेट है ना अपने आने की। इधर बाहर जो पहले गेट है, मंदिर है, मंदिर के सामने जो है। चलिए, तो भाइयों और बहनों मेरी, ये क्या था? प्रॉमिसरी नोट। पहला क्वेश्चन। हाँ, ये रूल्स। हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक, भूल के कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक है बाबूजी। नहीं तो जाके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसी होती है? आठ कैरेक्टरिस्टिक है। अब मजेदार बात यह है कि वहां पर अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, तो वहां आपको एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये नहीं है वहां कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए ये क्या है? प्रोमिसरी नोट नहीं। चलें आगे।
बाबूजी आगे चलें। अरे क्या एक ही बार लिखना है रे? नया सब्जेक्ट चालू किया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपन वापस से वही पढ़ रहे हैं। नहीं तो अभी फिर चालू हो जाते हैं ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ो प्रॉमिस। चले आगे। चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर जो प्रॉब्लम यहां दिए हैं उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूं। एक तो ये कई बार पूछ सकते हैं, वो इस पे इंपॉर्टेंट नोट कर लो। दूसरा, मैरिज और डेथ में अंतर मालूम होना चाहिए अपने को। ब्लैक हॉर्स तो आप लिखाओगे दूसरी बार भी आ गया तो। एर्थ, बाकी ठीक। आओ सेक्शन अगले पे चले। यहां तो बहुत दम से बोला था कि सेक्शन 4 है और यहां आके भूल गए भाई, लिखा ही नहीं कौन सी सेक्शन, कहाँ लिखा है। अब हम सेक्शन 5 पे, नाम जो आपका चल ही रहा है अभी। अब आप लोगों से भयंकर हाथ जोड़ के निवेदन है कि मित्तल सर वाला कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना, लेकिन मेरा कोई भी क्वेश्चन उनसे मत पूछना, ठीक है? क्योंकि ये लॉ है और वो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इतना सोचती नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, लॉ सोचती। चल, तो आप मित्तल सर को कतई परेशान नहीं करेंगे मेरे किसी भी समस्या को लेके। आपको अगर उनके पढ़ाते समय भी कोई समस्या आती है कि यार ये क्या है, तो आप मेरे से पूछना कि सर वो ये पढ़ा रहे थे और आप ये पढ़ा रहे हो, ये मुझसे पूछना, उनसे नहीं। नाउ, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा हुआ यार भाई सब बता दिया। इन राइटिंग है, और गजब। अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर मार रहा कोई, वादा नहीं कर रहा। हेलो, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the। अब अपने को याद हो गई तीन चीजें भाई सब बड़ी मुश्किल से। पहली ओनली टू, दूसरी और तीसरी। बहुत बढ़िया। आओ जरा इसका स्पेसिमेन देखें। ऊपर एड्रेस लिख रहा है ऐसी तैसी, साइन कौन कर रहा है? ए, ड्रॉवर, इसको क्या बोलते हैं? या मेकर। और यहां कौन? ड्रॉई। और ये कौन? यहाँ कितनी पार्टी हो गई?
एक आदेश देने वाला, एक आदेश का पालन करने वाला और एक जिसके लिए आदेश दिया गया है। यही रुपये 10,000। 4 महीने बाद पे करो बी को सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव। ड्रॉ किसने किया? ए ने। और ड्रॉई कौन? सी। सी को यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस। हेलो, सी को क्या देनी पड़ेगी? अरे कुछ समझ में आया? ऐसे थोड़ी मजा आएगा, मजा ऐसे आएगा। What is difference between promissory note and bill of exchange? पहले तो बेशरम सरी की डेफिनेशन लिख दी दोनों, जरा शर्म नहीं आई, पूरी एज इट इज लिख दी, है ना? बोले डिफरेंस तुम कर लेना, पर हमें डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बेशरम आदमी। दूसरा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिस है यहाँ पे, प्रॉमिस, और इसमें क्या है? यहाँ दो पार्टियां हैं, यहाँ पर अद्भुत एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, आज सामने वाला मेकर ही खुद एक्सेप्टर होता है। तो बावले मैं खुद ही को आदेश दे रहा हूँ कि मैं इसको पेमेंट दूंगा, तो यहाँ तीसरा आदमी नहीं है, तो एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं ना, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज रूप में ही नहीं आएगा। पेबल टू बेरर, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ लिख रहा है नॉट पेबल, तो लिख दे ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। ऐसा स्टेटमेंट देने से तो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि साला तुमने वहां तो डेफिनेशन में तो लिखा है क्या, ऊपर ही लिख रहा है यही पागल आदमी, ऊपर ही लिख रहा है वहीं, और नीचे लिख रहा है पेरर कौन दे सकते। अब सेल्फ स्टडी करने वाला 5 मिनट तक यही देखता रहे, इसकी भैंस की टांग ऊपर क्या है नीचे क्या है, क्या चल रहा है ये, टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिर बोलते कैन नॉट मेड टू द बेरर, क्या हो क्या रहा है ये, दिमाग का दही वहीं खत्म। इसलिए आपको बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण गड़बड़ हो रही। हाँ, अभी मैंने ये नहीं बताया ये और खतरनाक है और भयंकर है ये। ऑन द अदर हैंड, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन payable to bearer, however it cannot be payable to bearer on demand. वेलकम टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जीने नहीं दूंगा, रोज परेशान करूंगा, मतलब जब जब तुमको ऐसा लगेगा ओह मुझे समझ में आने लगा है, एकदम से आके बगला धप्पी आउट। अब ये क्या हुआ, ये क्या है ये, अभी पहले समझना पड़ेगा। एक होता है ऑन डिमांड, एक होता है ऑन साइट एंड डिमांड, और बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी समझते हैं। ये वाला अभी छोड़ दो, ये वाला अभी अपने को समझने पर अपने को मालूम पड़ गया है कि कुछ बहुत अलग है, चलो कोई बात। तो अभी अभी एक मिनट, अरे सब होगा ऑन साइट मतलब दिखा के, ऑन डिमांड मतलब मैं आके खड़ा हो गया कि मेरे को दे दो तो, और एक होता है नहीं भैया टाइम पूरा होएगा तभी। एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब मैच्योरिटी डेट आएगी आ जाना ले जाना, ऑन डिमांड मतलब जब तेरी मर्जी पड़े तब आके ले जाना। तो ऑन डिमांड नहीं इशू कर सकते बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो वो प्रॉमिसरी नोट ही हो जाएगा। प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड हो सकता है लेकिन बेरर नहीं हो सकता। हेलो, हो सकता है, मैंने कहा मना किया। सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, समझ में आया? जिनमें तारीख नहीं डली वो सब क्या डिमांड, जिनमें तारीख डली वो सब क्या टाइम। तो क्या हम ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं जिसमें टाइम दिए ही नहीं हो? बिल की मैच्योरिटी डेट तो जरूरी है, आज बनाया कल ही मैच्योर ऐसा नहीं होता।
हम तो ग्रेस पीरियड भी देते हैं, 2 दिन 3 दिन का, क्या मतलब क्या क्या, तीन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। रुक जाएगा अभी, तो जल्दी क्या है, धीरे धीरे। कार्ड कैसे ले, मैंने बोला ना आपको, नहीं तो एक भी कार्ड गया आके सर के आए पूरा ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ तो मतलब प्रॉमिसरी नोट मोटा मोटी समझ में आ गया। इससे पहले था प्रॉमिसरी नोट, वो तो समझ में आ गया ना नालायक को, 8 पूरे लगाए थे तुमने। हाँ, अब आया बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, मोटा मोटी समझ में आया अभी कि भैया ये एक आदमी है जो दूसरे आदमी को आदेश देता है कि तीसरे आदमी को पेमेंट कर देना, है ना। अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बाकी की बातें इसके बारे में करेंगे कल, और कल इसको भी खत्म करेंगे, फिर लेंगे चेक, फिर पढ़ेंगे चेक, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अरे बहुत मजा आएगा अभी तो, रोज एक नया गड्ढा खोदेंगे।